ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਵੀਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली नेबनानी है और मैं पिछले 2 सालों से सीता जी का किरदार निभा रही हूँ और ये मेरा 3रा साल है। मैं एबट्सवर्ड हिंदू टेम्पल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने ये रामलीला का आयोजन किया। हर साल वो बड़े धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, तो शुक्रिया। हेलो, माय नेम इज़ युवराज एंड आज मैं विश्वामित्र का रोल कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया हुआ है रामायण का, जो सब ने हेल्प की है। सर्वेश भैया, इशिता, संजना, जयदेव, नंदीश, जश, सब ने बहुत हेल्प की है और ये बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। हेलो, मेरा नाम जश है और मैंने पिछले साल रावण का किरदार किया था। इस साल भी मैं 2 किरदार कर रहा हूँ, एक ताड़का राक्षसनी का और एक रावण का किरदार कर रहा हूँ। पिछले साल भी मुझे बहुत प्यार मिला था। दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ और इस बार बहुत ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा तैयारी के साथ आया हूँ मैं। डायलॉग्स हो, सीन्स हो, ब्लॉकिंग्स हो, कुछ भी हो, मैं बहुत तैयारी के साथ आया हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार दर्शकों को लास्ट से ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश पुरी है। मैं रामलीला में राजा जनन का रोल कर रहा हूँ। रामलीला होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। राम का जो रामायण का जो असर है वो लोगों में, समाज में होना चाहिए। जो विष्णु देवी माता का जो मंदिर है, ये जो है रामलीला करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरी तरफ से। रामलीला होनी चाहिए। रामायण का जो असर है, अच्छा असर है राम का, राम के रोल का, वो लोगों में, समाज में जाना चाहिए। तो इसलिए ये रामलीला का होना बहुत ज़रूरी है। हेलो, मेरा नाम इशिता है। आई एम joining this Vaishno Devi Mandir's Ramleela this time and I feel really good because I'm doing Kekai for the first time and I feel really good and I think everybody should come and I really love joining Hindu Sanskriti this time and like I really feel that I belong here and I wish that everybody should come here and be part of Vaishno Devi Hindu Mandir Abbotsford। जय श्री राम जी, मेरा नाम है अरमान और मैं इस बार पहली बार रामलीला में राम भगवान का रोल कर रहा हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हिंदू कमेटी का और एबट्सफोर्ड वैष्णो देवी मंदिर कमेटी का कि वो मंदिर में हर साल रामलीला करवाती हैं और राम भगवान से की ज़िंदगी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे आशा है कि उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और अगर मैं थोड़ा सा भी उनके जैसी उनके असूलों पर स्टेज पर दिखा सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी आएँ और हमारी ये जो कोशिश है इसमें आप भाग लें और शुक्रिया जी। राम राम। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। हमारे वैष्णो देवी मंदिर में जैसे हमारी परंपरा रही है पिछले 5 साल से, हम लोग रामायण का आयोजन करते हैं और आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए थोड़ी सी प्रेरणा का एक स्रोत देने की कोशिश करते हैं। अब इस बार मैं परशुराम जी का रोल कर रहा हूँ और सभी आप लोगों से निवेदन है कि आइए और अपने रामायण अभी काफ़ी दिन चलेगी यहाँ, तो उसके अंदर ज़रूर सम्मिलित हों। और हमारे मंदिर की कमेटी की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है, इसमें बच्चे बड़े सभी लोग सम्मिलित होते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आइए और अपने रामायण का भाग लीजिए। तो उसकी मेहनत पिछले साल भी देखा, बहुत वधिया उन्होंने प्रोग्राम किया सी, बहुत वधिया रामलीला। इस तो वध तैयारी करके इस बार आए ने, तो उसका पूरा सहयोग देना, उसका पूरा हौसला ਵਧਾਈ करना उस छोटे जे बच्चे का जो कि इन्नी सेवा ते इन्नी लगन दे नाल लग्या होया। साडे सर्वेश जी बहुत ही
अच्छे डायरेक्टर ने अपने बच्चों को किस तरह समझाते हैं, हर तरह डायलॉग की बड़ी तैयारी करके आए ने। छोटे जे बच्चे हैं, कई प्रकार दी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी कोई गल नहीं है। तो रामलीला का आगाज शुरू कर जा रहे हैं साडे सर्वेश जी। आपकी आज्ञानुसार एक बाबा जी को खान पान आदि इत्यादि दे दिया गया है। उनका आदेश है उन्हें कुछ दान पुण्य भी चाहिए, उन्हें एक महान उद्धारक बनाना है महाराज। ठीक है मंत्रीवर, उन्हें अधिकतम दान पुण्य दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे राजन, चेहरे पे अचानक ये चिंता का भाव, क्या चिंता है? बोलो राजन, ये मुख कमल क्यों मुरझाया? मुनिवर, ना जाने विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा था कि मैं इस संसार से इस प्रकार जाऊंगा और समाज में नियम विरुद्ध 3 शादियों पर भी निपुता कहलाऊंगा। हाँ महाराज, आपका गम तो गमों का सरदार, परंतु राजन निराश मत हो। श्रींगी जी इसका उपचार है। आप तुरंत ही श्रींगी जी को बुलाइए और पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाइए। आशा है ईश्वर आपके मन की इच्छा सुनेंगे और इस गंभीर दुख का निवारण करेंगे। ठीक है मुनिवर। मंत्रीवर, आप जल्दी जाइए और श्रींगी जी को लेकर आइए। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और श्रींगी जी को लेकर आता हूँ। जैसे दशरथ जी महाराज, आपने मुझे संदेशा देकर बुलाया और आपके दूत ने हमसे कहा कि आपके गुरुजी ने आपसे कहा है कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं, तो आइए बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ हम पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपनी तीनों रानियों के साथ आप हाथ जोड़ें और हमारे साथ मंत्र उच्चारण करें, स्वाहाकार करें। बोलिए ओम वसुदेव देवकी सुत गोविंद देहि में तनयम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम। अन्नात्परिषतो ब्रह्मणाप्तिवच्छत्रं वयः सोमं प्रजापतिरितेन प्रियं सम्मानं। हरिः ओम। केतुवज्जेत्वा वायवस्तदे भूपः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण। आप्यायतो मग्नायन्द्राय भागं प्रजापतिरग्नि अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमा। दशकं शोभ्रवा अस्मिन् गोपदौ शाब्दजमानशवाभिर्पशून् पाहि स्वाहा। हरिः ओम। आव्रमन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसेच्छायतां महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैकव्यो दिव्याधीमहारथो चायतां दोग्धृते निर्वोढा नड्वानासो शक्तिः पुरन्दरजोखाजिष्णोरधेष्ठाः सभेयोजुवाश्च जजमानस्य वीरोच्चायतां निकामेन पर्जन्यो परिखलु परिवप्यो न ओखदयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। ॐ मा पुनस्त्वादि
यस्य सत्याः सन्तो यजमानश्च कामाः। बोलो यज्ञ भगवान की जय। महाराज दशरथ, ये भगवान यज्ञ नारायण का प्रसाद है और ये अपनी तीनों रानियों के साथ आप इसको तीनों रानियों में समान रूप से बांट दें। आपके यहाँ अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जैसे कि आपको बताया गया, आप अपनी तीनों पत्नियों के साथ इस यज्ञ हव्य का प्रदान करें और भविष्य में मेरी किसी भी आवश्यकता हो तो आप मुझे जरूर याद करें। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अरे ये दुआ कैसा? मुझे लगता है हमें क्या देखना चाहिए। अरे ओ योगी, उठ यहाँ से, कहीं और जाके आग लगाना। यहाँ हमने हमारा मांस पकाना है, भोजन का समय है हमारा। योगी उठ। भैया ये उठ नहीं रहा, लगता से सोने का अभ्यास है बैठे बैठे। अरे दुष्टो, तुम यहाँ फिर से? मैंने अपने यज्ञ का स्थल तक बदल दिया, फिर भी तुम यहाँ तक आ गए। हे मुनि, ये पूरा जंगल हमारा है। ये संसार हमारा है। हम जहां खड़े हो जाए वो जगह हमारी है। चल निकल यहां से, उठ। महाराज, गुरु विश्वामित्र दरबार में आने की आज्ञा चाह रहे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी? हम स्वयं उन्हें लेने चलते हैं। मुनि जी प्रणाम, आइए प्रस्थान कीजिए। खुश रहो राजन। मुनि जी, धन्य भाग है, आपने अपने चरण कमलों से मेरे स्थान को पवित्र किया है। आइए मुनि जी। क्या बात है मुनि जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं या फिर यह सफर की थकान है? महाराज दशरथ, दुहाई तेरी, हम साधुओं का अब यहाँ गुजारा नहीं। तुम्हारे राज्य में हमें रात दिन कष्ट मिलता है। राक्षस आकर हमें तंग करते हैं, यज्ञ तक हमारा भंग कर दिया। राजन, आप यहाँ अपने राजमहल में मस्त हो। उधर राक्षसों ने सारी जनता को परेशान किया हुआ है। ना कोई यात्री इधर से उधर जा सकता है, ना कोई साधु अपने यज्ञ पूरा कर सकता है। वे दुष्ट हमारे पास आकर आफत मचाते हैं। यहां तक कि
हमारे हवन कुंड में मांस तक भून कर खाते हैं मुनि जी। मेरे राज्य में यह अंधेरा छाया है। जब मेरी प्रजा ही इतनी परेशान है तो मेरे इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। मुनिवर, आप यह राज्य महल में विश्राम कीजिए। मैं उन राक्षसों पर अभी चढ़ाई करता हूं और एक एक दुष्ट राक्षस का सफाया करता हूं। मंत्रीवर, मेरा रथ तैयार कीजिए और उसमें सारे शस्त्र रखिए। युद्ध की तैयारियां हो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इस बार पूरे राक्षस वंश का सफाया करके ही लौटेंगे। राजन, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही अभी आपकी ज्यादा जरूरत है। आप केवल राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए और उनका हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी ही कुशलतापूर्वक आपके पास वापस पहुंचा देगा और आपके राजकुमारों, आपके वंश में 4 चांद लगा देंगे। मुनि जी, आप ये क्या कह रहे हैं? उन राक्षसों से लड़ना क्या आसान है? और राम लक्ष्मण वे दोनों तो अभी नादान हैं। मैं अभी आपके साथ चलता हूं और उन दुष्टों का सफाया स्वयं करता हूं। राजकुमारों के लिए आपकी हट मेरे कुछ समझ नहीं आ रही है। महाराज दशरथ, आश्चर्य है कि रघुकुल में आप जैसे कायर भी पैदा हो गए और आप जैसों के पास आकर हम भी शर्मिंदा हो गए। तुमने तो राजा दिलीप का नाम मिट्टी में मिला दिया। अच्छा, आप आराम कीजिए और हम चलते हैं। ना तो मुझे आपकी सहायता की जरूरत है और ना ही आपकी सेना की और ना तो अब आपके पुत्रों की। अब हम पर जैसी विपदा आएगी हम खुद संभाल लेंगे, परंतु तुम जैसे कायरों के पास नहीं आएंगे। मुनिवर, आप गुस्सा न कीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज दशरथ, आप ज्यादा हट न कीजिए। और राजकुमारों को भेजने से इनकार मत कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान और बलवान हैं, फिर कुंवर भी कहां ये नादान है। राजन, राजकुमारों के साथ मेरी भी परीक्षा हो जाएगी। आज तक मैंने इन्हें जो शिक्षा दी है वह फिर कब काम आएगी। हाँ गुरुजी, आप तो उन्हीं की तरफदारी करेंगे। और इन्हीं की हिमायत का दम भरेंगे।
लड़ाई में कुछ अशुभ हो गया तो गुरुजी यह समझो कि मेरा मुंह सदा के लिए काला हो गया। खैर, अब जो कुछ होना है वह होकर रहेगा, परंतु गुरु आज्ञा उल्लंघन का लाना मेरे सर ना रहेगा। ठीक है मुनिवर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मंत्रीवर, तुम जाओ और मेरे राम लक्ष्मण को ले आओ। जो आ गया महाराज, मैं अभी जाना हूँ और दोनों राजकुमारों को लेकर आता हूँ। जाइए। गुरुजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। लीजिए मुनिवर, मेरे इन हंसों के जोड़ों को ले जाइए, परंतु जितना जल्दी हो सके इन्हें वापस लेकर आ जाइए। चिंता न कीजिए महाराज, मैं अभी जाता हूं और जितना जल्दी हो सके आपके पुत्रों को वापस लौटा देता हूं। वही दुष्ट राक्षस हमें बहुत परेशान करते हैं। गुरुदेव, क्या उनकी माता ताड़का भी उन्हीं की तरह दुष्ट है? हाँ बेटा, वह ताड़का वह तो इनसे भी बढ़कर दुष्ट है। तो चलिए गुरुदेव, आगे कदम बढ़ाते हैं।
इसके और इसके पेड़ों ने हमारा जीवन कठिन कर दिया है। अच्छा गुरुदेव, अगर यही बात है तो आज हम इस वन को राक्षसों से मुक्त कर देंगे। स्त्री पर हाथ उठाना कहाँ की वीरता है? प्यारे लक्ष्मण, जो भी अन्याय के मार्ग पर चलेगा और जो भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाएगा, उसे दंड देना अवश्य है, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। ठीक है भैया, तो मैं अभी जाता हूं और शिव के धन का पालन करता हूं। हट पीछे मूर्ख, क्यों अपशब्द फैलाता है? अभी भी सुधर जा, खैर अगर चाहता है। जरा मुंह संभाल के बात कर। जिंदगी चाहता है तो हाथ जोड़ दे। शरारत से बात भी आता बेईमान। खबरदार हो, वार हमारा ना जाएगा खाली। यूं ना कहना फिर से लक्ष्मण ने जान निकाली। ये भी खूब मौके पे आया है। ये पत्र कहाँ से आया और क्या संदेशा लाया? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और उसमें शामिल होने के लिए हमें भी बुलाया है। राजा के यहाँ पर एक बहुत बड़ा धनुष है और
प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता माता के योग्य कहलाएगा। गुरुजी, यदि कुछ हट ना हो तो हमें भी साथ ले जाइए। हम भी ऐसी प्रतियोगिता देखना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटा, ये स्वयंवर तो आप ही लोगों के लिए रचाया है। हमें तो केवल देखने के लिए ही बुलाया है। आज विश्राम किया जाए, हमें वहां कल जाना है। बोलो मिथिला नरेश महाराज जनक की जय। हे मंत्रीगण, क्या सभी राजा महाराजा राजकुमार आ चुके हैं? हाँ महाराज, सभी राजा राजकुमार आ चुके हैं। हे मुनिवर, आप भी आइए। हे मुनि विश्वामित्र जी, आइए स्नान करने कीजिए। मंत्री, हमारी प्रतिज्ञा एक बार सभी को सुना दी जाए। जो आगे महाराज, जो इस राज्य सभा में पंधारे सभी क्षत्रियों को आज अपने बल की प्रतीक्षा करने की समय है। जिसे अपनी वीरता जिसे अपनी वीरता पर भरोसा है वह सामने आए और इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाए। जो भी धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही माता सीता के योग कहलाएगा। इसलिए आओ और अपने महाकरी का जौहर दिखाओ। हे राजकुमार, आइए और आपसे ही आरंभ करते हैं। कृपया अपना नाम बता दीजिए। आया हूँ राजकोट से। राजसिंह मेरा नाम है। मैं धनुष को तोड़ूंगा। राजस्थान से। रणजीत है मेरा नाम। ये छोटे मोटे धनुषों को तोड़ना है ये मेरा काम। लगता है ये बहुत ही मायावी धनुष है। ये किसी से नहीं टूटेगा। महाराज जनक,
आपने सभी का समय विराज कर दिया। अफसोस, बहुत अफसोस, कोई बहादुर मुझे नजर नहीं आता। अगर ऐसा होता तो हमें पहले पता होता तो मैं स्वयंवर कभी न रखता। लगता है पृथ्वी बहादुर विलीन हो गई है। क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया है। अन्यथा ये धनुष, इसके लिए सभी क्षत्रिय उपलब्ध है। किसी से धनुष नहीं उठाया गया। अब ऐसा एक काम कीजिए, अपने घर का रास्ता बनाइए। महाराज जनक, जरा जबान को संभालिए और मुंह संभाल कर कलाम कीजिए। यूं अतिथियों को घर पर बुलाकर उनका अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है? महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसी बात करने का कोई दुस्साहस भी नहीं करता। ये मामूली चीज धनुष क्या चीज है? यदि मेरे भाई की आज्ञा हो तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को खेत की तरह उठाकर इस तरह पढ़ दूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस बदतमीजी का मजा तुम्हें इसी क्षण चखा देता और क्षण भर में खून की नदियां बहा देता। मगर क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा के बिना ये लक्ष्मण मजबूर है, वरना तेरा क्या मकदूर है। जो कुछ कहा सो कहा, अब आइंदा के लिए जबान को लगाम दीजिए और मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और इस स्वयंवर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बस बस, अब ज्यादा मुंह ना चलाइए और अपने घर का रास्ता अपनाइए। भ्राता जी, देख रहे हो कैसे कैची की तरह जबान लड़ा रहा है और हर एक की इज्जत को खाक में मिला रहा है। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हें इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। पहले जनक की बातों पर विचार करना चाहिए। मेरे बहादुर भाई, एक तुम्हारा केवल उद्यान है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुज़दिल कहे, इसमें किसकी मजाल है? इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे ही कुल की हानि है। राम, उठो मत, देर करो। तुम यह धनुष उठाओगे और किसी की ताकत नहीं है। प्रत्यंचा तुम ही चढ़ाओगे। हे रघुकुल भूषण, उठो, अब किस बात का इंतजार है? तुम्हारी परीक्षा का भी यही समय है। गुरुजी, आज्ञा आपकी सिर माथे मंजूर है। अब तक तो चुप रहा था, अगर आशीर्वाद है आपका, मुश्किल यह कुछ भी नहीं है। लेकर तुम्हारा आश्रय चला ये काज करने। हे ईश्वर, रखना मेरी इस सभा में लाज।
खुशखबरी सुनाओ। जो आज्ञा महाराज। कैसी है और यह अभी शोर सा कैसा था? है? मेरे गुरु का धनुष इस तरह विखंडित खंड खंड किसने यह तोड़ा है? कौन है वह पापी? महाराज शीघ्र बतलाओ, यह धनुष किसने तोड़ा है और किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बताओ महाराज, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे ब्राह्मण देव, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो पैरी का सा काम करे, वो इस फरसे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वह याद आई, दिखता है चोर की दाढ़ी में। जैसे सुख का सम्मान कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी व मधुर बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कैसे कोलू में पहना जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा महाराज, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप श्रीमान, ये शिव धनुष ने तोड़ा है। हे राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझसे से क्रोधी के सम्मुख आंखें निकाल रहा है तू? यह महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे को दंड बना, क्या यह छोटी मोटी धनुहीसम है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है आप, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, महाराज आपने जो पहना है यह भूषण है क्षत्रियों का, पहना जाता है जो रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। हे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझा है मुझे जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैं रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुलाड़े में लौह की नदी बहाली है। इस आर्य भूमि ने कई बार छत्राणी विधवा बना दी है। जो ये पूरा भरसा दिखाकर एक क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो, बलिहारी आप तो फूकों से उद्यांचल पर्वत को उड़ा रहे हो। हम उस माँ के लाल नहीं जो सहुए से डर जाए, वह चुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए।
मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बचपना करता है? महाराज हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, मगर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हो। अपराधी हो तो तुम हो महाराज, मुझसे बिगाड़ने आए हो। भाई ने नहीं भिगो डाली तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ था, मिथिलेश्वर की संपदा था। जब मालिक नहीं अपने सामने तुड़वा डाला तो तुम कौन होते हो उसे बिगाड़ने वाले? बस बहुत हो चुका। अब पर्चा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार बुझाऊं पर मेरी जो इस पर नहीं किया प्रहार। यह व्यर्थ बुलाना है मेरा जो नहीं किया तेरा संहार। अब नहीं दोष बाल बचता जब यह खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इसे छाटता है। हे ब्राह्मण देव, आप इसकी बातों पर ध्यान ना दें, ये नादान है। आप समझदार, बलवान और महान हैं। अपने दासों का लहू पिए, ये ताप कहाँ है फरसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस फरसे की। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतना अभिमान, इतना रोष, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वर्य विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्याधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसीलिए ना फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र ध्वज पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, ना ही वह हाथ में आता है। कहिए बतला दे वो क्या है जिसका हमको अभी डर है। देखिए मुनिवर नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। वह तो गर्म नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। जो विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तुम भी राम कहते हो। पर तुम वास्तव में हो राम या सिद्ध नहीं हो पाया है। किंतु महाराज, आपने मेरी ताकत को कब आजमाया है? तो यार ठीक है, लो मेरा धनुष और इस पर भी प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। तब मुझे विश्वास होगा कि तुम वास्तव में राम हो। ले लीजिए। ठीक है, अब मुझको विश्वास हुआ कि तुम ही वास्तव में राम हो। यह युद्ध आपका है महाराज जनक। मैं अब चलता हूँ। अपनी पुत्रियों को मेरा आशीर्वाद देना और नगर में दान पुण्य करते रहना। यह नगर सुरक्षित है। आयुष्मान भव, अजयश्री भव। हर हर महादेव, हर हर तूने क्यों अपने बाल बिखेरे हैं? क्या हुआ मंत्रा? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूख लगी है अथवा प्यासी है?
गजब की बात है। जब से मैंने ये सुना, थर-थर कांपे हाथ, थर-थर कांपे हाथ मेरे। बात क्या कहूँ, बहुत दुखदाई बात है। राजसभा में आज राजा ने बात मनमानी बनाई। राम बना लिए युवराज, ना किसी ने जुबान हिलाई। राज तिलक की राजा ने कल की तारीख कराई। गजब तो ये हो गया रानी, बुरी तकदीर हमारी। मिल गया राम को राज्य,
राजा राम की सौगंध खा जाए। कहना तो वचन मांगती हूँ, राज्य भरत लाल का हो, 14 वर्षों को रामचंद्र का वनवास हो। मंत्रा, तुमने जो कहना था वह कह दिया, सही समय पर याद दिलाना था वह दिला दिया। अब मैं अपने आप महाराजा से बात करूंगी। तुम जाओ और महाराज से मेरा संदेशा पहुंचा दो कि रानी कैकेयी ने उन्हें याद किया है। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। महारानी, आप यहाँ गोपभवन में? आज तो राम के राज्याभिषेक का दिन है, परंतु आप यहाँ ऐसी बैठी हैं जैसे कोई विपत्ति आ गई हो। महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव या प्रत्यक्ष मनाने आए हो? तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। क्या मुसीबत पड़ी तुम पे है प्रिय जी? हाल क्या है मुझे कुछ सुना तो सही। मैं सिरहाने खड़ा हूँ बड़ी देर से, जरा गर्दन को अपनी उठा तो सही। मेरी प्यारी, तुम्हारी दशा क्या हुई? होश अपने ठिकाने पर ला तो सही। छोड़कर अर्श को क्यों पड़ी फर्श पर? पास मेरे ए प्यारी, तुम आ तो सही। महाराज, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले। ये धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु। यदि मेरा धन मुझको दो, बनते हो तुम धनवान प्रभु। महारानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो, हमने सीखी ही नहीं। जो भी मन को भाए वो ले लो। अरे गरजे तो अति पर बरसे ना बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो मांगा दिया, बस एक बात हम सूर्यवंशियों में है। कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास यही। सच तो ये है कि अब मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बनाओ। यदि सच्चे हो तुम रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। हैं? ये क्या महारानी, क्या मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं रहा? लो, अगर तुम कहती हो तो खाता हूं सौगंध राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं वरदान आज ये मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज पुत्र राज मांगती हूँ। प्रण जो कि दूसरा है मेरा, सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय गणेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही वह 14 वर्षों को तपसी वन में वनवासी हो। प्राणेश, प्यार सच्चा है तो यदि प्रिय के सम्मुख मुंह खोलो। रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो, और ये प्रण मुझको दे दो। रानी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वे त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को
इसमें क्या सोची तूने है, मैं समझ ना पाया वेदों को। रानी गए राज्य भरत को ही, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया का पात्र, तू उस पर यह अन्याय न कर। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब मैं बदल नहीं सकती। पड़ जाए एक जब पत्थर पर, धोने से मिट नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो उपाय मैं सुझाती हूँ। रहे आंखों के सामने ही एक उपाय मैं बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, पंचों में कुछ अपमान नहीं। बस तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। उफ, क्या उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस तरफ राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य के तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस तरफ धर्म का बाण भरा तो इस ओर प्राण का सौदा। दासी, जाओ राम को बुला लाओ। माताजी प्रणाम। प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माताजी, पिताजी का ये हाल। हे राम, इसका कारण मैं तुम्हें बताती हूँ और सारा हाल समझाती हूँ। हृदय इनका दुखता है, ये सोचकर उसका कारण मैं तुम्हें बताती हूँ। 2 वर देने का वचन मुझे पिता तुम्हारे ने दिया था। जब समय आया तो मैंने मांगा, जो भी मुझे मांगना मांगा। वर में मैंने ये 14 राज तिलक भक्त का हो और 14 वर्षों का वनवास हो। यह सुनकर राजा अचेत हुए, इच्छा यो रखे पास। माताजी, बस इतनी सी बात पर पिताजी का ये हाल है। मुझे तो कुछ और ही ख्याल है। हाँ बेटा, बस इतनी सी बात। इसमें ही इनका दिल इतना उदास है। बेटा, जितने क्षण तुम यहाँ रहोगे इनका संताप न जाएगा। तुम जाओगे जब तलक पर नहीं, इनका पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है, और ना इनको दुख पहुंचाओ, और शीघ्र ही बन जाने की तैयारी। ठीक है माता। सौभाग्यवती होते हैं वो पुत्र जिन्हें माता पिता का आज्ञा मानने का अवसर मिलता है। मैं अभी माता कौशल्या से आज्ञा लेकर वन को प्रस्थान करता हूँ। बोला राजकुमार श्री राम की। माता जी प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए। मैं वन जाने से पहले आपके चरण स्पर्श करने आया हूँ। महाराज ने तुम्हें अवकाश कैसे दे दिया? तुम तो अयोध्या के राजकुमार हो। सबका विश्वास तुम्हीं पर है। माता जी, ये पिताजी का वचन है और उनका वचन ही मेरे लिए धर्म है। मैं इसे अन्याय या राजनीति नहीं समझता। ये मेरे कर्तव्य का पथ है।
और मुझे आदत और निम्रता से इसे स्वीकार करना भी होगा। परंतु बेटा, तुमने अपना अधिकार छोड़कर घर में रहोगे? मैं कैसे देख पाऊंगी? ये योजना अधूरी हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। माता जी, आप ही तो मुझे सीख देती हैं कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। यदि मेरे बन जाने से अयोध्या की मर्यादा बनी रहेगी तो मुझे इसमें बहुत खुशी है। मेरे लाल, अब मन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यही माता का, प्रतिदिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मन वांछित फल वह पाते हैं। सुख वही समझते हैं, परमेश्वर वही कहलाते हैं। माता, यदि राम बन जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। पत्नी धर्म तो यही कहता है कि उनका स्वर्ग पति के चरणों में ही है। चाहे सुख हो या दुख, इनका साया बनकर रहूंगी। माता, इनके बिना ये महल भी मेरे लिए एक वन जैसा ही है और वन एक महल जैसा। प्रिय, चलने को तो चल सकती हो, पर वन तुम्हारे योग्य नहीं। वो राजभवन की राजवधू, वन जीवन तुम्हारे योग्य नहीं। जब दक्षिण सुक्षम का हो तो भय किस बात का? जब सिंहनी सिंह के साथ हो तो भय किस बात का? ठीक है, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। राधाश्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताजी ने आपको 14 वर्षों का वनवास और धर्म को आपका अधिकार दे दिया है। अंधेर है ये। जब भ्राताश्री सभी प्रकार से है राज्य के अधिकारी, किसी दूसरे को क्यों दिया जाए हकदार? मां के लिए कौन मांगने वाली होती है? जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय यदि होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही। माता जी, मुझको देना कोई दोष नहीं। अगर किसी में हिम्मत है तो मैदान में आ जाए, दो हाथ हो जाए। यूं माता कह के इसे कूटनीति करवाना कहाँ की बहादुरी है? प्यारे लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हो। प्रिय अनुज, भरत पर इस तरह संदेह करना मेरे प्रेम का अपमान है। और सोचो, तुम किससे दो हाथ करना चाहते हो? भरत जैसा भाई पूरे विश्व में न पाया जा सकता। ठीक है भ्राताश्री, अगर आपने वनवास जाने के लिए मन बना ही लिया है तो ये लक्ष्मण भी आपके साथ जाएगा।
मुझे भी साथ ले चलिए। प्यारे लक्ष्मण, तुम इस तरह हट मत करो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है पिता एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। राधाश्री, जब यही भाव है तो प्रेम भाव तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूं, क्यों छोड़े जाते हो? भाषण चातुर्य नहीं मुझ में, दो निज वचन है लक्ष्मण के, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण मगन है लक्ष्मण का। ठीक है मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण, पिताजी का स्वास्थ्य पहले ही ठीक है, ऊपर से तुम्हें भी कोई कष्ट हो ये भी उचित नहीं होगा। प्रिय माता जी, हम आप तीनों से आशीर्वाद लेते हैं। आपका आशीर्वाद सदैव ही हम तीनों पर बना रहे। मन की तुम्हें आज्ञा हो। कोई रघुवंशियों से हे नाथ, रोकते रहे सदा मुझे और रोकना नहीं मुझे आज। सौगंध आपकी है मुझको, इस समय टोकना नहीं मुझको। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, बिना बात के गुस्सा करना जग हसाई है और आखिर में वह हमारा भाई है। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ आता मुझे उस जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर ये भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष से कब तक सम्मुख लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे लड़ कर सकते हो? लक्ष्मण, तुम धैर्य से काम लो। हमें अपने प्रिय अनुज भरत का स्वागत बड़े प्रेम से करना चाहिए। भरत का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। भैया,
आपकी शरण में आ गया भैया। भरत मेरे अनुज, नहीं भैया, जिस पापी भरत के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए, मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। भाभी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक निर्लज्ज के बाती आपसे क्षमा मांगने चला आया। मैं जानता हूं मैं क्षमा योग्य भी नहीं हूं। भ्राताश्री, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में आपके प्रति दोष आ गया था। नहीं लक्ष्मण, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इस चित्रकूट पर्वत पर आप सभी की इस दशा का कारण मैं हूं। प्यारे भरत, कहो क्या कारण है जो ऐसे नील नदी बहाई है? क्या किसी दुश्मन ने राज्य पर बुरी नजर कराई है? मेरे भाई बताओ मुझे, क्यों इतने हो घबराए? छोड़े जनता को किसके सहारे, चले जंगल में तुम्हारे। पिताजी माताएं सब कुशल तो हैं? भ्राताश्री, आपके वन प्रस्थान के पश्चात ही पिताजी आपके दुख में हमें छोड़ के संसार से चले गए हैं। क्या कहा मेरे भाई? पिताजी नहीं रहे? प्यारे लक्ष्मण, सीते, सुना तुमने? पिताजी स्वर्ग से हार गए। मेरे प्रिय भाई, ये तो बहुत बड़ा संकट है। अयोध्या इस समय कठिन समय में है। तुम अपने आप को संभालो और तुरंत ही अयोध्या को लौट जाओ। नहीं भैया, आपके बिना मेरा हृदय दुखता है। अयोध्या को इस समय आपकी जरूरत है। मैं आपके बिना नहीं लौट सकता। मेरी माता से जो भूल हो गई है उसको क्षमा कर दीजिए और लौट चलिए। मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी के दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया बल्कि अपने प्राण भी त्याग दिए, अब ये हमारा धर्म है कि हम चारों भाई उनके वचनों का आदर करें। तुम मेरा कहा मानो और तुरंत अयोध्या लौट जाओ। तो ठीक है भैया, परंतु वही धर्म मुझे सिखाता है ज्येष्ठ भ्राताश्री पिता समान होते हैं। अयोध्या के राजा आप हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। आप मुझे ये चरण पादुका दे दीजिए। मैंने सिंहासन पे रख के एक सेवक की भांति राज्य की सेवा करूंगा। आप मुझसे यह अधिकार मत लेना और मना न करना। ठीक है भरत, तुम शीघ्र जाओ और अयोध्या का राजपाट संभालो। अयोध्या को तुम्हारी जरूरत है। तुम हमारी चिंता ना करो,
मेरे साथ भ्राता लक्ष्मण है। ठीक है भ्राताश्री, मैं अब चलता हूँ। अपना ध्यान रखना और वन की मायावी शक्तियों से बचकर रहना। पंचवटी क्या है भ्राताश्री? मानो इंद्र का स्वर्ग है, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता, वृक्ष और आनंद ही आनंद है। प्रकृति की अनुपम शोभा से कैसे जगमगा रही है पंचवटी। पक्षी गण का उत्तम दृश्य कोई देखे तो देखता ही रह जाए। हे देवी, हम अविवाहित नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। पत्नी को तज अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हें समझाता हूं, यदि मेरी बात का मान करें, तुम जाओ भाई लक्ष्मण के पास, उनका ही तुम ध्यान करो। ठीक है, मैं वही अपना आजमाती हूँ। हे कामरूप संकट स्वरूप, क्यों अंतर मन में खींच रहे हो? वो तो मानो विवाहित है, पर तुम तो मुझे कुंवारे दिख रहे। परंतु हे नाथ, उनकी तरह उत्तर मत देना, खड़ा मत करना मुझे। हम दोनों का विवाह देखो, कोई ना बुरा माने। हे देवी, ऐसी बात करने में तुझे जरा सी लज्जा न आई? जीवन में पहली बार देखी ऐसी निर्लज्ज नारी है। दिवस आज का बहुत बड़ा शुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। यदि हो चुका हो विवाह तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर, वह ही तेरा सर्वेश्वर है, उससे ही सुख की आशा कर। इस भांति इधर उधर सिर क्यों अपना मारती है? जा चली जा यहां से, क्यों मुझको गुस्सा दिलाती है? हे नाथ, तुम्हारा भाई तो एक दास लगता है, पर तुम तो मुझे राजा लगते हो। हे देवी, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकता। अपने विवाह पर सिर्फ एक विवाह होगा, ये मर्यादा स्थापित कर चुका हूं। ठीक है, मैं पहले आपकी पत्नी को ही मार्ग से हटाती हूँ, फिर हम दोनों का काम आसान करती हूँ। पुत्र होते किसी का साहस, जो मां को दुखी करेगा, सेवक के सम्मुख
असंभव जो उन्हें पहुंचे हानि पहुंचाएगा। Yeah.